अस्सलामुअलैकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ वाटर पम्प चौरंगी पर, जहाँ पर आप कराची शहर के किसी भी पुल के नीचे उठाकर देख लें, या तो आपको जलता हुआ कचरा नज़र आएगा, या तो आपको लोग पेशाब करते हुए नज़र आएंगे, या फिर कब्ज़ा माफिया जो है अपनी झोपड़ पट्टियाँ डाल कर उन पुलों के नीचे जो है वो अपना गुज़र बसर कर लेते हैं, और मतलब ऐसे रिहाइश पजीर हो जाते हैं जैसे उनका अपना लीज शुदा घर हो, और वो ये तवक्को करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको स्टे ऑर्डर दे देगा। तो बहरहाल आज जिस तरीके से नाज़माबाद पुल के नीचे जैसे कि ग्रीन बेल्ट बिछाने का काम शुरू किया, गमले रखे गए, ऐसे ही कराची शहर में जितने भी ब्रिजेज़ हैं उसके नीचे ग्रीन बेल्ट बनाने का काम जो है वो जारी है। टाइलें लगा देते हैं, बड़े बड़े मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगा देते हैं, जिससे चौरंगी में यानी कि खूबसूरती में उसकी इजाफा होता है। अब आप नाज़माबाद में जितने भी ब्रिज बनाए गए हैं वो बेसिकली नीचे सारे कचरा फेंकने के इस्तेमाल आ रहा था, मगर अब जो है तमाम तर जितने भी पुल हैं उसके नीचे उन चौरंगियों को, उन जगहों को खूबसूरत बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इस वक्त मैं वाटर पम्प चौरंगी के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर बेहद खूबसूरत काम किए गए हैं। ग्रीन बेल्ट बनाया गया है, मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं, और अब वाटर पम्प चौरंगी नाम है वाटर पम्प, और यहाँ आपको कचरा का ढेर मिलता था, मगर अब जो है एक वाटर पम्प चौरंगी बनाई जा रही है। आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। जी, राहगीर हों या फिर चलने वाले लोग हों, उनके लिए कम से कम एक तो राहगीरों को देखने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ग्रीन बेल्ट का काम जो है वो शुरू कर दिया है। दूसरा, जो कि अतराफ़ की आबादी है उनके बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि फुटपाथ पर वो लोग बैठ जाते थे, क्योंकि अब ज़ाहिर है कराची शहर में कोई बैठने के लिए जगह नहीं है। तो कम से कम अब यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगने से, ग्रीन बेल्ट बनने से बैठक जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो गई है। और अभी जो है मेरे पीछे काम चल रहा है, इन भाई से भी हम बात करेंगे, पूछेंगे इस वक्त जो है वो देखें आप खूबसूरती के लिए कितने ज़बरदस्त पौधे लगाए गए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर इसके अलावा मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे हैं, गुलमोहर के पौधे हैं, बादाम के पौधे लगाए गए हैं, और गर्मी का तोड़ यानी कि शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो पौधे खुसूसी लगाए जाते हैं वो मुकर्रर करके इन्होंने यहाँ पर इस चौरंगी पर लगाए हैं, ताकि ये चौरंगी जो है वो बजाय कचरा मिले आपको, यहाँ पर आपको खूबसूरत चीज़ें यानी कि पौधे शौधे देखने को मिल जाएंगे, ग्रीन बेल्ट देखने को मिल जाएगा, और अतराफ़ में चलने के लिए टाइलें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, और साथ ही ये एक मोन्यूमेंट जो बना रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस जगह की, यानी कि पुल के नीचे बेसिकली ये जगह जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के इस्तेमाल में आ जाती थी, लोग यहाँ पर कब्ज़ा कर लेते थे, बैठ जाते थे, अपनी जगहें समझ लेते थे। अब कम से कम इन जगहों के बनने से पब्लिक स्पेस इनको मिल गया, जगह उनको बैठने के लिए मिल गई, और दूसरा ये कि अब कम से कम जो कि अतराफ़ में सारा अंदर आप चले जाएँ सारा कचरा आपको देखने को मिलेगा। अब रोड पे आएंगे तो कम से कम अच्छी आपको चौरंगी देखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं मज़ीद आगे। जी, इस वक्त मैं वाटर पम्प मॉन्यूमेंट के पास खड़ा हुआ हूँ, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं भाई ने नया बिल्कुल बना दिया है, और अभी इसके ऊपर जो है मज़ीद काम जारी है। वाटर पम्प चौरंगी, वैसे तो नाम आपने सुना वाटर पम्प चौरंगी, मगर आपको यहाँ पर पानी देखने को नहीं मिलता, मगर अब यहाँ पर जो है वो लाइनें बिछाई जाएंगी और पानी के फुहारे बनाए, यानी कि फुहारे जब लगेंगे तो ये दूर से चौरंगी आपको बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत लगेगी। ये भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि अब यहाँ पर क्या अच्छा खूबसूरत आप लोग बना रहे हैं? फाउंटेन बनेगा पूरा पत्थर के नीचे, स्टार के पास मुंडेरे भी लगेंगी, बहुत हसीन हो जाएगा तैयार होने के बाद ही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि बड़ा ज़बरदस्त आपने ग्रीन बेल्ट पौधे वौधे लगा दिया, मॉन्यूमेंट के ऊपर काम चल रहा है, कितने दिन मज़ीद और लग जाएंगे? अभी 15-20 दिन लगेंगे, और इंशाल्लाह फिर ये घासें वगैरह सब हरी हो जाएंगी और ये भी पूरा फाइनल हो जाएगा। अच्छा, फाउंटेन लगेंगे? हाँ बिल्कुल, 8 बनेंगे इसमें। आपने सुना कि तकरीबन कोई 8 फाउंटेन लगाए जाएंगे, और जब ये पानी चलेगा, क्योंकि वाटर पम्प चौरंगी है और वाटर पम्प पर वाटर ही आपको नज़र आएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। शदीद गर्मी में, और जब आप ढूंढते हैं कोई साया, क्योंकि दरख्त आपके पास मौजूद नहीं है, एक पुल है और वो उस पुल के नीचे जो है वो आपको कचरा मिलता है, तो अब बैठने के लिए क्या करे इंसान, लेकिन कम से कम
जितनी भी कराची शहर में पुलों के नीचे जो चुरंगियाँ बनाई जा रही हैं, उससे कम से कम लोगों को बैठने का एक सहारा मिल जाएगा, छाँव मिल जाएगी। क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो अब नॉर्मल है। और ऐसी सूरत हाल में जब इंसान अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको ग्रीनरी का माहौल नहीं मिलता। वो शख्स ढूंढ रहा होता है कोई साया। दरख्त आपके पास जो थे वो आपने तोड़ के कंक्रीट के जंगल आपने बना दिए हैं। अब लोग कहाँ जाएं? कम से कम इस तरह के काम होने से, चुरंगियाँ बनने से बहुत अच्छा है। लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, ज़रूर बैठें, मगर कचरा ना फेंके, क्योंकि ये पौधे उखाड़ कर लोग ले जाते हैं। उसके अलावा घास सारा उखाड़ देते हैं। मतलब ये आपके बैठने के लिए जगह है, खूबसूरत बनाएं, आप बैठें सोएं, लेकिन कम से कम अपनी एक उसको देख कर के यार मेरी वजह से इस जगह को कोई नुकसान ना पहुँचे। लोग समझ से बाहर लोग होते हैं इस तरह। लोग, हुकूमतें तो अपना आप काम कर रही हैं, लेकिन अब लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने चुरंगी बना दी। अब यहीं पर ही आके आपने कचरे फेंकने, यहीं पर आके आपने पौधों को मतलब उखाड़ फुखाड़ देना है। मतलब आप पौधों को निकाल कर ले जाते हैं, जगह स्पेस खाली कर देते हैं। तो कम से कम मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि जी यहाँ पर ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ बल्कि ग्रिलें लगा दें चारों तरफ, और वो ग्रिल का जो ताला है उसको लॉक कर दें, क्योंकि आवाम नहीं सुधरती। अगर यही हाल आवाम का रहना है तो फिर ग्रिलें लगा के उसको चारों बाउंड्री पैक करके जगह को खूबसूरत बना दें। फिर यही आखिरी में हल होगा, क्योंकि आवाम के लिए आवाम आती है फिर वही गंदा कर देती है। तो बेहतर ये है कि जी ग्रिल लगा दें। तो आगे जो पुल के ऊपर काम चल रहा है उसका भी थोड़ा सा आपको मैं अपडेट देता हूँ, तो चलिए मेरे साथ। जी, अब इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ सकी हसन चुरंगी के पास। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर भी काम चल रहा है और यहाँ पर भी काम का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। खाद वगैरह डाल दी है और उसके बाद ग्रीन बेल्ट बिछाने का जो है वो काम शुरू किया जाएगा। और अतराफ़ में सारा ये बाउंड्रीज़ बना दी है, और वहाँ पर भी जो है वो जितनी भी ड्रेनेज, यानी कि पानी आपका रुके ना और पानी यहाँ से गुजरता हुआ निकल जाए। इस वक्त इनॉग्रेशन की जो है वो तख्ती भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। और इसके अलावा जैसे यहाँ का काम भी मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इस जगह को भी जो है वो इफ्तिताह कर दिया जाएगा। नाज़माबाद के जितने भी ब्रिजेज़ हैं जो कि जब बनाए गए थे तो उसके बाद नीचे के जो ब्रिज के नीचे जो स्पेस था वो ज़्यादातर कोई कचरा फेंकने के इस्तेमाल आ रहा था, लेकिन अब कम से कम ये जो जितना भी कचरा है उनको उठाने के बाद यहाँ पर खाद वगैरह डालने का काम शुरू किया है और उसके बाद फिर ग्रीन बेल्ट बनाने का काम शुरू कर दिया है। और जैसे कि वहाँ पे मॉन्यूमेंट बनाया गया था, ऐसे ही यहाँ पर कोई ना कोई मॉन्यूमेंट बना देंगे ताकि जो कि अतराफ़ की जितनी भी आबादी है वो कम से कम सकी हसन के अतराफ़, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, वो कम से कम यहाँ पर आकर सुकून से बैठ सकें। और थोड़ा वक्त यानी कि शाम के औकात में इंसान को चाहिए होता है कि जी कराची वाले ज़्यादातर जो है वो कचरा इतना पड़ा होता है तो फुटपाथों पर आगे पीछे बैठ के जो है वो अपना टाइम गुजारते हैं। मगर इस तरह के काम होने से जो है वो कम से कम उनको एक अच्छा माहौल मिलेगा। उनके बच्चे इतने बड़े स्पेस पर जो है वो खेल कूदते सकते हैं और यानी कि बैठ के सुकून से बात कर सकते हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।